I'm on set. Where you from, man? India. India? Kerala. And who is the other guy? Where you from? Pakistan. Get out of here. दी है कोर्ट में। दूसरी बात, मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें क्यों हो रही है। ईडी के सवालों पर राहुल जी साइलेंट, इसलिए सड़कों पर कांग्रेसी वायलेंट। ये है, ये ईडी पर इवेजिव है। मोतीलाल वोरा जी को भी तो उन्होंने त्याग ही दिया एक तरीके से। इवेजिव है, इसलिए कांग्रेस के नेता हो गए अग्रेसिव। में भारत के उच्चतम न्यायालय के 15-20 रिटायर्ड जजों से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सुनियोजित दंगा था और इसमें पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही थी और इसके सैकड़ों तथ्य हैं। इस शो में यदि समय दिया जाएगा तो वो सारे तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे। दंगा उसको कहते हैं जो दो समुदाय, दो जाति या किसी दो समूह के बीच हो। केवल एक मुसलमान आक्रोश प्रकट करने निकलता है, सरकार से केवल एक मांग करता है कि जिस तरह से आपने अन्य लोगों को गिरफ्तार किया उसी तरह से आप नुपुर शर्मा को भी गिरफ्तार कर लें। बेशक मुझे पता है कि वो जो धाराएं हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन आपको काम तो पूरा करना चाहिए था। आप आज तक जिद पर हैं और आप लोगों ने, अब देश जल रहा है, इस समय पूरा भारत जल रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। उसी पुरानी कहानी को जो सुनियोजित था, सुसज्जित था, जिसमें कई निर्दोषों को, जिस रांची पुलिस की आप बात कर रहे हैं वहां तो एसपी और एसएसपी पर 302 का मुकदमा होना चाहिए था। मैं नहीं करूंगा। लड़के पोस्टर दिखाएंगे, मैं भी दिखाऊंगा ना। केवल आप ही कैसे दिखाएंगे? मुझे भी तो दिखाना, दिखाइएगा। दिखाई रहे हैं। मैंने लाइव शो में एक चैनल में दिखाया और वो सच पाया गया। दिखाया। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो कांग्रेसी किस तरह हंगामा करने लगे और पुलिस के लाठीचार्ज के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्या बोले। और हम ये भी देखेंगे कि जब पुलिस दंगे की आरोपियों को पकड़ रही थी तब ये मौलाना और विपक्ष दंगाई के सपोर्ट में क्यों खड़े हो गए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के 15-20 रिटायर्ड जजों से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सुनियोजित दंगा था और इसमें पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही थी और इसके सैकड़ों तथ्य हैं। इस शो में यदि समय दिया जाएगा तो वो सारे तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे। दंगा उसको कहते हैं जो दो समुदाय, दो जाति या किसी दो समूह के बीच हो। केवल एक मुसलमान आक्रोश प्रकट करने निकलता है, सरकार से केवल एक मांग करता है कि जिस तरह से आपने अन्य लोगों को गिरफ्तार किया उसी तरह से आप नुपुर शर्मा को भी गिरफ्तार कर लें। बेशक मुझे पता है कि वो जो धाराएं हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन आपको काम तो पूरा करना चाहिए था। आप आज तक जिद पर हैं और आप लोगों ने, अब देश जल रहा है, इस समय पूरा भारत जल रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। उसी पुरानी कहानी को जो सुनियोजित था, सुसज्जित था, जिसमें कई निर्दोषों को, जिस रांची पुलिस की आप बात कर रहे हैं वहां तो एसपी और एसएसपी पर 302 का मुकदमा होना चाहिए था और होना चाहिए नहीं, होगा। क्यों? ये इसके लिए पोस्टर जारी करने पर मतलब हत्या क्या है? दंगाइयों का पोस्टर जारी करने पर। भारत के उच्चतम न्यायालय के 15-20 रिटायर्ड जजों से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सुनियोजित दंगा था और इसमें पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही थी और इसके सैकड़ों तथ्य हैं। इस शो में यदि समय दिया जाएगा तो वो सारे तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे। आप आज तक जिद पर हैं और आप लोगों ने, अब देश जल रहा है, इस समय पूरा भारत जल रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। उसी पुरानी कहानी को जो सुनियोजित था, सुसज्जित था, जिसमें कई निर्दोषों को, जिस रांची पुलिस की आप बात कर रहे हैं वहां तो एसपी और एसएसपी पर 302 का मुकदमा होना चाहिए था और होना चाहिए नहीं, होगा। क्यों? ये इसके लिए पोस्टर जारी करने पर मतलब हत्या क्या है? दंगाइयों का पोस्टर जारी करने पर वीडियोस है, एविडेंस है। नहीं, वीडियो तो था उसमें। वो पोस्टर दिखाइए जरा वॉल पर। पोस्टर दिखाइए। मैं भी दिखाऊंगा ना। केवल आप ही कैसे दिखाएंगे? मुझे भी तो दिखाना, दिखाइएगा। दिखाई रहे हैं। मैंने लाइव शो में एक चैनल में दिखाया। किसी को अपने आप को ही लगेगा कि नहीं मेरी शायद कहीं गलती है, मुझे दूसरी साइड भी दिखानी चाहिए थी। जिस दिन राहुल जी को ईडी में लेके जाया गया, हमने ईडी के सम्मान का पूरा मान किया। ऐसा नहीं कि हमने उसका अपमान किया। राहुल जी जा रहे थे, हमारा सवाल ये था कि क्या ईडी के कार्यक्षेत्र में ये चीज आ रही है? क्या लगता है कि कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग? नहीं, हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारे कार्यालय से निकल के 1 किलोमीटर दूर ईडी दफ्तर था, हम सिर्फ चल के जा रहे थे। मैं नहीं, और ये गुलाम सरवर साहब एक्चुअली जो है आज सुबह वॉक पूरी करके नहीं आए थे, इसलिए यहाँ पर जो है रनिंग करना शुरू कर दिया। 2 साल के लल्ले की तरह बिहेव कर रहे हैं, बताइए। 50 साल का आदमी ऐसी बातें कर। अरे रुक जाओ उस्ताद, मेरे पास 20 सेकंड तो सुनो। हाँ, मैं हूँ। अभी उसमें था जिस बर्बरता से केसी वेणुगोपाल जी हो, चिदंबरम जी हो, सीनियर लीडर्स को मारा गया, पीटा गया, हमारे एमपीस को जिस प्रकार से खदेड़ा गया, हमारे हेडक्वार्टर में घुस के जिस प्रकार से पुलिस ने मारा लोगों को, क्या आपको लगता है कि ये ठीक है लोकतंत्र में? 2 सवाल तो पूछ लेते हैं अमन भाई। मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाएं पुलिस की, मेरी भी उतनी है। आज 10 चीजें हुई है, उसमें ये गलत हुआ, मैं उसको मान रहा हूं। पर क्या आपको नहीं लगता है कि आपको भाजपा को सवाल पूछने चाहिए कि शांतिपूर्ण सत्याग्रह करना इस देश में गुनाह हो गया?
क्या हम लोग और कुछ मांग रहे थे? हमने और कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। हम लोग कहीं ईडी दफ्तर के आगे भी हम कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ हमारे काला रेशे चल के जा रहे थे। जिस प्रकार से कॉलर से पकड़ के मारा गया, ये क्या है? ये बर्बरता नहीं तो और क्या है? लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। जैसे मैंने कहा, क्या बीजेपी प्रवक्ता की हिम्मत है कि एक बार भी बोल पाए कि जो उनको दिल्ली पुलिस को उन्होंने जो खुला छोड़ दिया था वो गलत है? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनमें ईमानदारी नहीं है। हम लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, शांतिपूर्ण विरोध करना हमारा अधिकार है। हमने कभी भी गलत नहीं किया। 3 दिन में क्या हाल किया इन्होंने? पहले दिन उन्होंने शुरुआत बिल्कुल बुलडोजर चला ही नहीं सकते, घर गिरा ही नहीं सकते, तो ठीक है भैया, आगे से सरकार आप ही को ड्राइवर बना के भेजेगी बुलडोजर का, आप ही चला देना, कौन चलाएगा? अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। अगर आप इस देश में देखिए उनका पॉइंट है कि बहाना अवैध निर्माण का है, असल में आप दंगाई पर कार्रवाई कर रहे हो। तो करेंगे ही, उसमें बहाना क्या? खुल के कर रहे हैं भाई, बहाना कुछ नहीं है। अगर आप देश को तोड़ोगे, नुकसान करोगे, प्रॉपर्टीज डैमेज करोगे, चीजें करोगे, तो आपको ये जवाब मिलेगा। आप इस देश में रहकर देश के संसाधनों का फायदा उठाकर सब कुछ करने के बाद, दोहन करने के बाद आप कहते हैं कि मैं पत्थरबाजी करूंगा, मैं पुलिस को मारूंगा। आप पुलिस को नहीं मार सकते। जवाब नहीं लिया आपने। नहीं, एक सेकंड, अब आप नहीं तय करेंगे ना सही क्या है गलत क्या है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, स्कॉलर नहीं। मैं आपको जो है इस बात की बात बताऊं कि कहीं पर भी तशद्दुद होगा, दंगा फसाद होगा, उसकी मजम्मत करनी चाहिए, किसी भी समुदाय से हो, कहीं पर भी। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू, अगर जो शिवम भाई कह रहे हैं दंगाई है, उनके ऊपर सरकार बुलडोजर चला रही है, वो सही जस्टिफाइड कर रहे हैं। और अभी आपने भी इस चीज को जस्टिफाइड कहा। सरकारों का काम नहीं होता है सजा देने का, काम होता है अदालतों का। अगर सरकार ही अदालत बन जाएगी तो इस देश में कानून व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी फिर किसकी होगी और कौन तय करेगा? आप रुक जाइए अश्विनी सर, मुझे 10 सेकंड तो बोलने दीजिए, उनका वक्त है बोलने का। ठीक है। अब सरकार ये डिसाइड करती है कि जज भी मैं ही हूं, अदालत में मैं ही हूं, और मैं ही इंसाफ करूंगा लोगों के साथ। दूसरे दिन उनकी हिम्मत आप देखिए, हमारे कार्यालय में घुस गए और हम लोग क्या हमने फिर भी कुछ नहीं किया। दरअसल ये जब अमन भाई, तस्वीरें मेरी आती आपसे हैं, विनती आप है बिल्कुल कि आपने 3 दिन में बिल्कुल एक ठीक कह रहे हैं रोहन। अमन भाई, दरअसल ऐसी तस्वीरें आती है ना, तो ये सवाल पूछना पड़ता है एक सवाल है मेरा आपसे, क्या आपने 3 दिन में पुलिस मार खाने के लिए तो नहीं है खिलाफ एक भी आपने पुलिस पिटेगी तो पुलिस रिएक्ट करेगी ना, पुलिस मार खाने के लिए तो नहीं है ना रोहन भाई, आप तो समझे ना इस चीज को। पुलिस देखे ना, पुलिस के कॉलर पर हाथ डाला जा रहा है, पुलिस को घसीटा जा, पुलिस पिटने के लिए नहीं है शायद रोहन भाई। शांतिपूर्ण हम चल के जा रहे हैं, शांतिपूर्ण तो आप बसें तोड़ दी गई, बसें तोड़ दी गई ना, नहीं तोड़ी गई रोहन जी। आप अगर आप बैठे हैं पवन भाई, तो बीजेपी प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं, मैं तो पुलिस का प्रवक्ता, मैं तो संविधान का प्रवक्ता हूं भाई। आप लोग अपनी बात करिए ना, मैं तो संविधान का प्रवक्ता। जो आप तस्वीरें देखी गई रोहन जी जो तस्वीरें आपको नहीं बुरा लगा, बसें तोड़ना, चलिए बोलिए जस्टिफाइड लग रहा है, आप बोलने दीजिए ना आप। ये गांधी का सत्याग्रह नहीं, ये राहुल गांधी का दुराग्रह और हत्याग्रह है। मुझे बताइए कि कॉलर पर हाथ डालना, कल शांति दूत शेख हुसैन ने क्या कहा? मैं प्रधानमंत्री को मार दूंगा, मैं महाराष्ट्र के बाद भारत में आग लगा दूंगा, और आज आग लग रही है, टायर जल रहे हैं, बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं, असम के सिपाही को भी पीटा जा रहा है, दिल्ली में भी मैन हैंडलिंग की जा रही है पुलिस की, इस प्रकार से हैदराबाद में भी पुलिस की मैन हैंडलिंग की जा रही है। क्या ये तर्क है रोहन जी का? पहले सवाल है आदरणीय रोहन जी से कि आपको दिल्ली पुलिस ने मैन हैंडल किया, तो क्या उसका बदला हैदराबाद की पुलिस से और असम की पुलिस से लिया जा रहा है? मान लेते हैं आपकी बात सही है, तो उसका एक तरीका है, आप कंप्लेंट कोर्ट में कर सकते हैं अगर आपको पुलिस पर पत्थरबाजी करने के कारण सजा के तौर पे बुलडोजर चल रहे हैं। ये हमें तोड़ना पड़ेगा नैरेटिव। ये लोग जबरदस्ती बना रहे हैं। क्या बुलडोजर पहले नहीं चलती थी? क्या बुलडोजरें पहले नहीं चलती थी अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के लिए? क्या सुप्रीम कोर्ट के अरे फिर बीच में बोल रहे हैं? मैं किसी के बीच में नहीं बोली, या तो तर्क सुनने के लिए तैयार होइए। मैं आपके बीच में नहीं बोली, अपनी बारी में बोलिएगा। अमीश, मेरा सवाल है, क्या देश में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर पहले नहीं चलती थी? क्या सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट्स नहीं है कि इलीगल जो है कंस्ट्रक्शंस को तोड़ना स्टेट की जिम्मेदारी है, कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं करेगा? क्या भगोड़े अपराधियों की, आतंकवादियों की या गैंगस्टर्स के पोस्टर्स पहले नहीं लगते थे कि ये गुमशुदा अपराधी हैं, इनके बारे में कहीं पता चले तो फोन करके बताइए? अब सेम वही चीजें जो सालों साल से भारत में होती आई हैं, अगर उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, तो नैरेटिव क्यों बन रहा है? हमें ये सोचना पड़ेगा। नैरेटिव इसलिए बन रहा है, मैं आपको बताता हूं नैरेटिव क्यों बन रहा है। नैरेटिव इसलिए बन रहा है क्योंकि चुनाव में मुझे जवाब दीजिए। अमन जी हाँ बोलिए एक एक करके, बिल्कुल रोहन जी वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, मैं मेक श्योर करूंगा वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, पर फ्लो टूट जाता है। हाँ बोलिए शहजाद प्लीज। मैं इनसे सिर्फ इतना कहता हूं कि यदि इनके साथ इतनी बर्बरता हुई तो अभी तक तो वो एमएलसी करवाकर ये सारी चीजें जो उनके रिब्स टूटी है उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, मुझे उम्मीद है कि अब आने वाले समय में जब बोलेंगे उनके तो बताएंगे कि हमने क्रिमिनल कंप्लेंट विद एक्सरे ऑफ चिदम्बरम रिब्स ये दे दी है कोर्ट में। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें क्यों हो रही है। ईडी के सवालों पर राहुल जी साइलेंट, इसलिए सड़कों पर कांग्रेसी वायलेंट। ये है, ये ईडी पर इवेजिव है, और मोतीलाल वोरा जी को भी तो उन्होंने त्याग ही दिया एक तरीके से। इवेजिव है इसलिए कांग्रेस के नेता हो गए अग्रेसिव। मैं इनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर ये इतने ही विंडिक्टिवनेस के शिकार है तो कोर्ट में जाकर राहत ले लेते। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर इनके खिलाफ, हाई कोर्ट का ऑर्डर इनके खिलाफ, आईटी का अपीलेट ऑर्डर इनके खिलाफ, उधर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मुंह की खानी पड़ी। इनके पास कई सारे सवाल है, सवालों का जवाब नहीं देना है, इसीलिए सड़कों पर उतरकर उपद्रव करना है। मैं इनसे